गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको संगीत का एक टॉपिक वाद्य यंत्रों के बारे में बता रही हूँ। आज का हमारा वाद्य यंत्र है तबला। तबले की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, इस विषय में विद्वानों के एक जैसे मत नहीं है। इसकी उत्पत्ति के विषय में अनेक मत पाए जाते हैं, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि अमीर खुसरो ने पखावज के 2 भाग करके तबले का आविष्कार किया है। कुछ विद्वानों का मत है कि तबला नाम फारसी भाषा का शब्द है। तबल का अर्थ है नक्कारा। कुछ विद्वान कहते हैं कि तबले का आविष्कार दिल्ली के सिद्धार्थ खान ने किया है, जो कि संगीत के बहुत बड़े विद्वान थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीले के समय में हुए सदारंग के छोटे भाई खुसरो खान ने तबले का आविष्कार किया है। स्वामी राम का मत है कि तबला एक अत्यंत प्राचीन वाद्य है। इसका उल्लेख यजुर्वेद में आया है, जिसका नाम तुन वाद्य है, जिसका अर्थ तबला ही है। अतः तबला मूल रूप से भारतीय वाद्य है। कुछ विद्वानों का कहना है कि पौराणिक काल में संबल नामक एक वाद्य था, जिसके नर और मादा 2 पार्ट थे, 2 हिस्से होते थे। अतः हो सकता है कि उसका सुधरा हुआ रूप ही तबला कह सकते हैं, परंतु अनेक खोजों के आधार पर यह निश्चित हो चुका है कि तबले का प्रचार अमीर खुसरो से पहले ही हो चुका था। अमीर खुसरो ने इस वाद्य का कुछ सुधार तो किया है, माना जा सकता है, लेकिन इसके आविष्कारक के रूप में वो स्वीकार नहीं किए जा सकते। कुछ संगीतज्ञों का मत है कि दिल्ली के सुधार खां को तबले का आविष्कारक के रूप में वो मानते हैं। तबले के अंतर्गत प्रचलित तोड़ों और तबलों के प्रचार में लाने का जो श्रेय है वो सुधार खां को ही जाता है। ये तबले का चित्र है आपके सामने, इसके अनेक पार्ट्स हैं, वो आप इसमें से देख सकते हैं। बट इन पार्ट्सों का, इन भागों का, अंगों का वर्णन मैं आगे कर रही हूँ। तबले के अंग। तबले के 2 अंग होते हैं या तबले के 2 रूप होते हैं। एक होता है दायां तबला और दूसरा होता है बायां तबला। दाएं तबले के बारे में पढ़ेंगे हम पहले। यह लकड़ी का एक खोल होता है, मीन्स लकड़ी का बना हुआ होता है और अंदर से खोखला होता है, और इसके ऊपर खाल मंडी होती है और इसे दाएं हाथ से बजाया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा बायां तबला। यह मिट्टी का या अन्य किसी धातु से निर्मित होता है। यह अंदर से भी खोखला होता है और इस पर भी खाल मंडी जाती है। इसे डग्गा भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है इनके पार्ट्स के बारे में कि तबला के ऊपर किन किन चीज़ों का उपयोग होता है। फर्स्ट आती है हमारी पूड़ी। तबले पर जो खाल मंडी जाती है उसे पूड़ी कहते हैं। दाएं तबले की पूड़ी कुछ पतली एवं बाएं तबले की पूड़ी कुछ मोटी होती है। फिर आता है स्याही, जो तबले के ऊपर पूर्ण रूप से जो मंडा जाता है उसे पूड़ी कहते हैं। उस पूड़ी के बीच में, बीचों बीच सेंटर में जो काले रंग की स्याही होती है उसे स्याही कहते हैं। ये क्या है, बिल्कुल बीचों बीच में काला मसाला लगा होता है, उसे हम स्याही कहते हैं। चांटी, पूड़ी के किनारे के चारों तरफ एक दोहरी पट्टी लगी होती है, जिसे हम चांटी कहते हैं। चांटी पर उंगली के प्रहार से बोल निकलते हैं। फिर होता है हमारा, नेक्स्ट आता है मैदान। चांटी एवं स्याही के बीच का जो भाग होता है उसे हम मैदान कहते हैं। गजरा, पूड़ी की चमड़े की पट्टियों से बने हुए गजरे में गूंथ दिया जाता है। इस गजरे में 16 छिद्र होते हैं, इसीलिए गजरे को 16 छिद्रों वाली माला भी कह देते हैं। इन्हीं छिद्रों से गुजार कर पट्टी को क्या है, बांधा जाता है। गजरे पर प्रहार करके तबले को कसा या ढीला किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा गट्टे। तबले को कसने व ढीला करने के लिए दाएं तबले में बद्धी के बीच लगभग 3 इंच लंबे लकड़ी के 8 गट्टे लगे होते हैं। इन्हीं गट्टों पर प्रहार करके तबले को ढीला व कसा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है गुडरी। दोनों तबले के पेंदे मीन्स होता है बिल्कुल निचले हिस्से में चमड़े का एक गोल चक्कर बना होता है।
इसी चक्कर में से बद्दी को गुजार कर कसा जाता है, जिसे हम गुडरी कहते हैं। तबले को मिलाना कि तबले को किन किन स्वरों से हम मिलाते हैं, किस प्रकार से हम मिलाते हैं। दाएं तबले को अधिकतर षड्ज या पंचम स्वर से मिलाया जाता है। यदि पंचम स्वर वर्जित हो तो मध्यम स्वर से मिलाया जाता है। बाएं तबले को अधिक चोट मारकर चढ़ा लिया जाता है, कभी कभी षड्ज स्वर से भी इसे मिला लेते हैं। फिर होता है हमारा तबले में कितने वर्ण होते हैं। तबले में 10 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? धा, धिन, तिट, गिन, ना, के, धी, ता, किन, कते, विचार। तबले के ये 10 वर्ण होते हैं। ये लय सुधार कर बजाए जाते हैं। इस प्रकार तबले के 10 बोल बताए गए हैं। इन्हीं बोलों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। किस प्रकार से है? दाहिने हाथ के बोल, बाएं हाथ के बोल व दोनों हाथों के सम्मिलित बोल। फर्स्ट आता है हमारा दाएं हाथ के बोल। ना, ता, त्रिकिट, दिन या तुन या तिन इत्यादि शब्द होते हैं। बाएं हाथ के बोल होते हैं धी, ना, गै, कै, कत, किन इत्यादि शब्द। नेक्स्ट आता है दोनों हाथों के सम्मिलित बोल, यानी कि मिलाकर जो बोल बोले जाते हैं वो कौन कौन से हैं? धिन या धी, धा, धिन्ना, धिनक, दिन, किड़नै, गै, किट, तक, त्रिक, कड़ान, तान, तकिट इत्यादि। ये क्या है? दोनों हाथों के सम्मिलित बोल जो तबले में से निकाले जाते हैं। यद्यपि आज के समय में इन 3 प्रकार के बोलों में बहुत से ऐसे बोल आ गए हैं जो ऊपर लिखे गए 10 वर्णों में बताए गए बोलों से अलग हैं, किंतु मूल रूप से केवल 10 ही बोल होते हैं और इन्हीं अक्षरों को मिला जुलाकर अधिक से अधिक बोलों की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट आता है हमारा तबले का महत्व। तबले का गायन, वादन व नृत्य में संगत करने से क्या महत्व होता है? गायन, वादन व नृत्य इन तीनों कलाओं में संगत करने के लिए आजकल तबला क्या है? बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। अवनद वाद्यों में सबसे अधिक महत्व पाने वाला यही वाद्य यंत्र है। सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र यही है तबला। प्राचीन वाद्य मृदंग है, पखावज है। इनका महत्व आजकल बहुत कम हो गया है, क्योंकि आजकल ख्याल गायन का प्रचार अधिक है और ख्याल गायन के साथ संगत के लिए तबला ही उपयोग में लिया जाता है। क्योंकि प्राचीन समय में ध्रुपद, धमार का बहुत महत्व होता था, इसीलिए प्रचार में मृदंग और पखावज ही रहते थे। इसमें मृदंग और पखावज की विशेषताएं भी हैं और बजाने में भी यह उनसे बहुत ज़्यादा सरल है तबला। पखावज के सारे बोल इस पर बज सकते हैं, जबकि पखावज पर तबले की लग्गी, लड़ी, गते आदि नहीं बजाई जा सकती। शास्त्रीय संगीत की सभी गायन शैलियों तथा वादन शैलियों के साथ यह बज सकता है। सुगम संगीत में गज़ल, भजन, गीत, शब्द आदि के साथ क्या है? बजने वाली जो तालें हैं, जैसे कहरवा ताल है, रूपक ताल है, दादरा ताल है, सभी तालें इस पर अच्छी तरीके से बज सकती हैं। आज तबले का प्रचार व प्रसार दिनों दिन क्या है? बढ़ता ही जा रहा है। इस तबले पर द्रुत गति के साथ भी बोल साफ व स्पष्ट सुनाई देते हैं। द्रुत गति क्या होती है कि बहुत ही तेज चाल में, बहुत ही तेज गति से कोई भी बोल क्या है? स्पष्ट और साफ सुनाई दे सकते हैं। आजकल डग्गे पर सारेगामा पाधानी पूरे 7 स्वर बजाए जा सकते हैं। बनावट और वादन की सुगमता की दृष्टि से भी तबला क्या है? योग्य वाद्य स्वीकार किया गया है, यानी कि स्थान की वजह से कि ज़्यादा स्थान नहीं घेरता है, तो तबला एक बहुत ही अच्छा वाद्य यंत्र स्वीकार किया गया है। ये था आज की जो वीडियो है हमारी तबले के ऊपर, कि तबले का आविष्कार कब और किसने किया, इसके अनेक अंगों के बारे में वर्णन किया गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।